So next is the third phase of cell fractionation. Here we will discuss density gradient centrifugation in some detail. As the name indicate, it is density gradient. हम इसमें सेल का जो एक तरह से होमोजेनेट होता है उसको हम एक डेंसिटी ग्रेडियंट में ऑर्गेनाइज करते हैं. हाउ वी डू इट? इट इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग लेयर आफ्टर लेयर ऑफ ग्रेडियंट मीडिया in a tube with heaviest layer at the bottom, which is followed by less heavy, less denser, and at the top is the lightest layer. Cells का जो homogenate होता है, that is placed on the top of the tube. मकसद ये है कि सबसे नीचे heavy है, उससे ऊपर उससे कम heavy, उससे ऊपर सबसे कम heavy, उसके ऊपर हम जो सेल का होमोजेनेट है वो रखते हैं और फिर इसको हाई स्पीड पे आमतौर पे ओवरनाइट, तो 12 आवर्स या इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड लाइक 70,000 RPM या इससे भी ज़्यादा. तो उससे क्या होता है, सेल का होमोजेनेट होता है वो जो डिफरेंट डेंसिटी के हिसाब से जो लेयर्स हमने बनाई थी एक मीडियम की, उसमें जहाँ जहाँ उनकी डेंसिटी मैच करती है वहाँ वो सेल के ऑर्गेनालीज, सेल के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं. So the heaviest organelles move down the tube fastest and stop in the gradient medium with density which is equal to their own density. तो जहाँ जहाँ उनकी डेंसिटी मैच करती है सेल के होमोजेनेट में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ वहाँ वो ऑर्गेनालीज जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं. तो सेल के न्यूक्लियाई अनब्रोकन सेल जो होंगे सबसे नीचे जो सबसे डेंसर लेयर होती है वहाँ उससे ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अरेंज होते हैं. उससे ऊपर जो बहुत छोटे ऑर्गेनालीज होते हैं जैसे राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, इससे ऊपर और जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो. तो इस तरह डेंसिटी के हिसाब से सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर लेयर्स बन जाती हैं. दिस मेथड is used to purify subcellular organelle. Fractions can be recovered from the centrifuge tube by making a hole in the bottom of the centrifuge tube and then collecting those fractions in the series of the samples, in the series of the tubes. The tubes are numbered in order from lighter to heavier फ्रैक्शंस और लेयर्स. यहाँ बॉटम में ये डायग्राम शो की गई है. ये डायग्राम में डेंसिटी ग्रेडियंट है जिसमें सबसे बॉटम पे सबसे हैवी सबसे डेंस लेयर है, उससे ऊपर उससे कम, उससे ऊपर उससे कम और सबसे टॉप पे सबसे लाइट जो लेयर है वो होती है. और बी डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो होमोजेनेट होता है वो सबसे टॉप पे प्लेस किया जाता है, फिर इसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवरनाइट ज़्यादा टाइम के लिए 12 आवर्स टू 18 आवर्स और 20 आवर्स या इससे भी ज़्यादा जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो जो होमोजेनेट के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनालीज होते हैं, वो डिफरेंट लेयर्स में, और जैसे हमने पहले कहा अपनी अपनी डेंसिटी जहाँ उनकी मैच करती है जिस लेयर के साथ वहाँ अरेंज हो जाते हैं. अब हम बॉटम पे इसमें जो है वो इस पे सुराख करके उनको कलेक्ट करते जाते हैं उनके डेंसिटी के हिसाब से, और फिर उनको हम डिफरेंट मेथड से स्टडी करते रहते हैं और कर सकते हैं.